तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। प्रमा का जो कारण होता है वो प्रमाण होता है। प्रमा किसे कहते हैं? नहीं, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो वो प्रमा प्रमा क्या है लिख लो, इसी में लिख लो, कोरे पन्ना है ना। प्रमा तीन प्रकार की होती है: संशय, विपर्यय और व्यतिरेक। व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक ना, आप जानते ही हो। तो उसमें व्यतिरेक भर लेना है। यह स्थाणु नहीं पुरुष है, ये विपर्यय है ना। ठूंठ को पुरुष समझ लिया तो ये स्थाणु नहीं ये पुरुष है, ये विपर्यय हो गया। और ये पुरुष नहीं है, ये व्यतिरेक हो गया, है ना, उल्टा हो गया उसका। तो और ये पुरुष नहीं है, ये संशय है। स्थाणु को पुरुष मान लिया है आपने तो संशय बन गए ना। तो संशय, विपर्यय और व्यतिरेक। तो जब पुरुष को स्थाणु समझेंगे, इसमें से लिख लो, अभी लिखा हमने, ये प्रमाणाभास है ना, वो संशय होता है। दूसरा उस दिन मुंडकोपनिषद में आया था भ्रम। तो भ्रम दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का भ्रम जो है, एक संवादी भ्रम और एक असंवादी भ्रम। संवादी भ्रम क्या है? मणि की प्रभा को मणि मानकर उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, और वहाँ मणि है ही नहीं तो मिलेगी नहीं है। हाँ, प्रभा मान करके, मणि की प्रभा को मणि मान करके दौड़ रहा है। मणि की प्रभा को मणि मान करके दौड़ रहा है तो मणि मिलेगी ही नहीं वहाँ। लेकिन यदि वह मणि प्रभा मणि की है तो मणि मिल जाएगी। उसको ठीक करो पहले। यदि वह प्रभा मणि की है तो मणि मिल जाएगी। और कोई प्रभा होगी तो उस प्रभा को मणि की प्रभा मान करके दौड़ेगा तो मणि कैसे मिलेगी? तो मणि की प्रभा को मणि मान करके दौड़ेगा तो मणि तो मिल ही जाएगी। हाँ हाँ, उसमें है। और किसी ज्योति को मणि मान करके दौड़ेगा तो कहाँ मिलेगी, है ना।
भाई आपको गंगोत्री जाना है तो गंगा की धारा को पकड़ लो तो गंगोत्री मिल ही जाएगी आपको, लेकिन जमुना जी की धारा को पकड़ के गंगोत्री कैसे प्राप्त करोगे? नहीं कर सकते। तो ये संवादी भ्रम है। और असंवादी भ्रम यह है कि दीपक को मणि मान करके दौड़ रहा है। असंवादी भ्रम यानी दीपक को मणि मान करके दौड़ रहा है। क्या मिलेगा? मणि वहाँ मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो दीपक है, दीपक की ज्योति है, मणि वहाँ है ही नहीं। तो नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते। राम का नाम लेते रहोगे तो श्री राम मिल ही जाएंगे, है ना। संसार का गाना गाओगे तो राम नहीं मिलने वाले। श्री राम का भजन करोगे, श्री राम के गीत गाओगे, कीर्तन करोगे, भजन करोगे, श्री राम मिल जाएंगे। तो ये बात है। दूसरा यज्ञ की बात जो कर रहे थे कि यज्ञ में हिंसा होती है, ऐसा लोग आरोप करते हैं ना। तो यज्ञ में हिंसा नहीं होती थी, अब तो वो समय ही नहीं रहा जब यज्ञ होते थे तब की। हाँ, इसमें उत्तर में लिखा है कि लकड़ी काटोगे तो लकड़ी काटने में भी हिंसा है। धरती खोदोगे तो केंचुआ मरेंगे, वो भी हिंसा है। मंदिर बनाओगे तो मंदिर की नींव खोदोगे, नींव खोदोगे तो केंचुआ मरेंगे। मकान बनाओगे तो मकान की नींव खोदोगे। फाउंडेशन करोगे तो उसमें केंचुआ मरेंगे, चींटी मरेगी, कीड़े मरेंगे। तो हिंसा तो सर्वत्र व्याप्त है ना। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है कि वेद हिंसा को मना करते हैं। वेदों में हिंसा का निषेध है। मा हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लोगों का हिंसा में राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है हिंसा से, तो उनको हिंसा से विरत करने के लिए यज्ञों का विधान किया गया। हिंसा से विरत करने, इसको परिसंख्या विधि कहते हैं, है ना। हिंसा रोकना है, ये उसमें उद्देश्य है। हिंसा करने की प्रेरणा देना उद्देश्य नहीं है। हाँ, तो यज्ञ करो और उसमें हिंसा मत करो, बल्कि जो हिंसा में राग करने वाले लोग हैं उनकी हिंसा में प्रवृत्ति रोकने के लिए परिसंख्या विधि है। 3 तरह की विधि होती है। विधिरत्यंतम अप्राप्तौ नियमापाक्षके सति तत्र चान्यत्र चा प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। नियम विधि, अपूर्व विधि और परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है प्रवृत्ति को रोकना। जो प्रवृत्ति आपकी जहाँ बनी हुई है उससे आपको विमुख करना, उसे परिसंख्या विधि कहते हैं। और भी अर्थ हैं उसके। तो ये बता रहे हैं कि हिंसा विहारा हेल्लब्धई पशुभि सुखेक्षया यजन्ते देवता यज्ञई पितृभूत पतीन खिलः। अज्ञानी होने के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने में जो लोग अपना मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, है ना। पशु पक्षियों को मारने के लिए दौड़े, वो भागते हैं, पीछे से दौड़ने वाले को मज़ा आता है, सब नरक में जाते हैं। आलब्धैहि पशुभिः सुखेक्षयाः, पशुओं को मार करके, बेवकूफ़ बन करके, सता करके स्वयं सुखी होने की इच्छा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए किसी की भी हिंसा नहीं की जानी चाहिए। जो हम चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वो बिना हिंसा के पूरा होता है। हमारा उद्देश्य क्या है? भोजन करना, क्षुधा को शांत करना, भूख को शांत करना। तो बिना जानवरों को मारे, पशु पक्षियों को मृत्यु दंड दिए बिना भी हमारा भोजन तैयार है। क्यों मारे हम? क्या आवश्यकता हिंसा करने की, है ना।
तो इसलिए जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं वो प्रत्येक स्थानों पर व्यापार बुद्धि रखते हैं। व्यापार बुद्धि क्या है? 10 रुपये का 100 रुपया करना है, 100 रुपये का 1000 करना है, यही व्यापार बुद्धि है। तो ये व्यापार बुद्धि अध्यात्म में नहीं चलती। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है तो निष्ठापूर्वक जब आप आराधना करेंगे तब आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, ये बात है। मनुष्य राग और द्वेष क्यों करता है? क्योंकि गुणों का आश्रय लेता है। गुणाधीन होने के कारण, गुणों के अधीन होने के कारण सत्वगुण के अधीन हो जाएगा, रजोगुण के अधीन हो जाएगा, तमोगुण के अधीन हो जाएगा, वश में हो जाएगा। जब वश में हो जाएगा तो उन गुणों को धारण कर लेगा। गुणों के अनुसार ही मनुष्य का व्यवहार होता है। जिसमें जो गुण हैं उनके जिनका आप साथ करेंगे उनके गुण आप में आएंगे। इसलिए जो लोग रजोगुणी हैं, सत्वगुणी हैं, तमोगुणी हैं, तो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये सब लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इनको वही विद्या चाहिए। देवताओं से इनको काम कराना है, देवताओं की कृपा नहीं चाहिए, इनको देवताओं से अपना काम कराना है। तो रजोगुण का आश्रय लेंगे। तो इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, तुम्हारे रजोगुण में वृद्धि होगी, रजोगुण बढ़ेगा, राजसी वैभव प्राप्त होगा, भगवान नहीं मिलेंगे, वैकुंठ नहीं प्राप्त होगा, मणिदीप प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी लोग हैं वो इंद्रादि देवताओं की आराधना करते हैं। उपासतो इंद्र मुख्यान देवादीन तथैव माम। और जो निर्गुण आत्मदेव की उपासना करते हैं, जो निर्गुण आत्मदेव हैं, भगवान हैं, उसकी उपासना जो करते हैं, जो गुण में स्वयं फंसे हुए हैं वो गुण वालों की उपासना करते हैं। और जो निर्गुण हैं, निर्गुण को चाहते हैं, वो परमात्मा की उपासना करते हैं। जिनको कामनाएं पूरी करना है, इच्छा पूरी करना है, उनको इंद्रादि देवताओं की उपासना करनी होती है, करते ही हैं वो लोग। इसलिए गुणत्रय से अगर परे होना है तो इन उपासनाओं से आपको मुक्त होना पड़ेगा, ये बात है। गुणत्रय से परे होने वाला ही ब्रह्मज्ञानी होगा। ईश्वर शुद्ध सत्व माया से बना और मलिन सत्व से अविद्या से जीव बना। हाँ, सत्व से तो दोनों ही गुण, सत्व गुण से दोनों ही बने। तो एक मलिन है, एक शुद्ध है। हाँ, दोनों से ऊपर उठना ही ब्रह्म को पाना हो गया। शुद्धा और मलिना, वासना दुविधा प्रोक्ता, शुद्धा चा मलिना तथा। तो उसी से वासना बनती है। तो जो अविद्या काम कर्म जन्य ये देह है, ये मलिनता को प्राप्त है, मलिन तत्व है। चलिए आ जाइए, गीता जी में आ जाइए। श्री भगवान वाचो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहो मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। भगवान कह रहे हैं यह योग मैंने पहले अविनाशी सूर्य भगवान से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को कहा, और वैवस्वत ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इस तरह से ये ज्ञान परंपरा चलती है। इमं अध्यायद्वयेन उक्तम योगम विवस्वते। आदित्याय, विवस्वते माने आदित्याय, सर्गादौ प्रोक्तवान अहम, यानी सृष्टि के पहले। सर्गादौ, सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि के पहले ही मैंने यह उपदेश कर दिया था। कब कर दिया था? आदिकाल में। किसको कर दिया था? सूर्य को कर दिया था। जगत परिपालयितृणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। क्यों कर दिया था? क्योंकि योग बल से युक्त क्षत्रियों के बल में वृद्धि करने के लिए मैंने यह उपदेश पहले ही कर दिया था।
क्यों क्षत्रियों को ही क्यों कर दिया था? ताकि क्षत्रिय ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, इसलिए कर दिया था। तेन ही योग बलेन युक्ता समर्थाः भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। ब्रह्मत्व की रक्षा या ब्राह्मणत्व की रक्षा, ब्रह्म क्षत्र परिपालते जगत परिपालयितुम अलम, माने ब्रह्मत्व की रक्षा करने में जो समर्थ होते हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन ठीक तरह से हो जाने पर ये दोनों जगत का पालन किया करते हैं। अव्ययम अव्यय फलत्वात्, इस योग का फल क्या है? कहा अविनाशी है। ये संन्यास योग का फल क्या है? अविनाशी है, इसलिए उसको अव्यय कह दिया। नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम वेति, इसलिए वह अव्यय है। क्यों? सम्यक ज्ञान निष्ठा रूपी योग का मोक्ष रूपी फल कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान का फल कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो मोक्ष है वह भी कभी नष्ट नहीं होता। सा च विवस्वान मनवे प्राहो, उस सूर्य ने यह योग अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत, इक्ष्वाकु से कहा। क्या है इसका सार? ब्रह्म क्षत्र ये दो पालनी और शीर्ष शक्तियां हैं। और अब यहाँ ये हो रहा है कि मनु तो सूर्यवंशी क्षत्रिय की कोटि में आ जा रहे हैं, सूर्य से प्राप्त है, और फिर उनके इक्ष्वाकु के नाभाग इत्यादि। ये मनु से जो मनुष्य बना, ये तो सब क्षत्रिय भावापन्न हो गए। मतलब ये संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि मनु से अगर पूरी सृष्टि चली तो बीच में तो क्षत्रिय आ गए, पूरा चारों वर्णों में क्षत्रिय है। भगवान भी कह रहे हैं ब्रह्म क्षत्रिय परिपालन, इनके परिपालन के लिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये भी कह रहे हैं भगवान, चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुणकर्म विभाग सह, ये भी भगवान का ही वचन है। तो यहाँ उपलक्षण है, ये उपलक्षण से लक्षित होने के कारण इसको मुख्य में जाना पड़ेगा। सारी सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। एक बात, जब सृष्टि करता है यानी सर्ग हो, सर्ग और विसर्ग दो है ना, तो सर्ग माने सृष्टि जहाँ से प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि यानी मनु शत्रुपा के पहले सृष्टि नहीं थी, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई तो था, और ऋग्वेद इसमें प्रमाण है। ना सदासीत न सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा पुरोयत किमा बरीबह कुकस्त सरमन अम्बह किमाशीत गहनम गभीरम। जब कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय मैं था, उस समय मैं था। तो ये जो कहा जा रहा है, उनके पहले सृष्टि के पहले अकेले ब्रह्मा जी से ही सृष्टि नहीं हुई है, कई प्रजापति थे। उन प्रजापतियों को सृष्टि करने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी से मनु हुए। मनु की 3 कन्याएं हुई, देवहूति, प्रसूति और आकुति। तो देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई, वो ब्राह्मण थे कर्दम ऋषि। कश्यप ऋषि ब्राह्मण थे, उनके पास अदिति थी, दिति भी थी, अदिति भी थी। और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, उनकी कई 16-19 कोई कन्याएं हुई। उन कन्याओं में से एक कन्या सती थी, जिसका विवाह महादेव से हुआ। और जो आकुति थी वो रुचि नाम के ब्रह्मा से ब्याही गई, और वो इस शर्त पर ब्याही गई कि इसका जो बड़ा पुत्र होगा वो हमारा होगा। उसको पुत्रिका धर्म न्याय कहते हैं। पुत्रिका धर्म की जैसे दहेज लेते हैं ना, ऐसे पहले पुत्रिका धर्म की प्रतिज्ञा यानी शर्त लगा करके ही विवाह करते थे कि हमारी बेटी का जो बड़ा बेटा होगा वो आप हमको देंगे, तो ही हमारी कन्या से आप विवाह करें। तो इस तरह से
सृष्टि रचना के अनेक प्रकार हैं। ब्रह्मा जी के पहले भी ये सृष्टियाँ थीं और उन सृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पहले से थे। वेद कब थे? वेद तो ब्रह्मा जी के पहले थे ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वेद कहे हैं। ब्रह्मा वेद पढ़ें जके आंगन, ऐसा कुछ है ना, कहाँ आरती में है कहीं, जय जगदीश हरे हैं, क्या है, ब्रह्मा वेद पढ़ें तेरे द्वारे। ब्रह्मा जी वेद, यानी ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं तो वेद ब्रह्मा जी के पहले होंगे तभी ना पढ़ेंगे। 2 और 2 4 कोई पढ़ा रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि वो जो पढ़ रहा है उसके पहले, और जो पढ़ा रहा है उसके पहले भी 2 और 2 4 का गणित विद्यमान था। तो जज्जाग्रतो दूर मुदयति, नहीं जज्जाग्रतो नहीं, वो चारों पैदा हुए वेद मंत्र है ना, ब्राह्मणों, हाँ पूरा बोलिए। तो ब्रह्मा जी के पहले हो गए ना वेद। और ये तो और आगे चले गए आप और आगे चले गए। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, तो उसके पहले भी था। तो ये यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि मानवीय सृष्टि से लेना है। सृष्टि तो पहले भी थी, मनुष्य के पहले तमाम सृष्टियाँ थीं और वो सृष्टियाँ स्थिर नहीं हुई, मानवीय सृष्टि स्थिर नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी के 2 भाग हुए पुराणों के अनुसार। लेकिन वेदोक्त तो सृष्टि तो पहले से है, वेदों में सृष्टि का वर्णन पहले से प्राप्त है, प्रत्येक वेदों में पहले से विद्यमान है। इसमें निराकरण किया है क्या आपके में? टिप्पणी में होगा कुछ इसमें थोड़ा सा इसमें है आनंदगिरी में क्या? ये तो व्याख्याएं हैं जैसे विवस्वान की है। हाँ, वसति अदृष्टा सर्वेषु भूतेषु अंतर्हितो हरि वस निवास धातु से विवस्वान मतु प्रत्यय करके बनाया है। हाँ वो ठीक है, सूर्य जो है वो अदृष्ट रूप से अपनी किरणों के माध्यम से सब में व्याप्त है। सही है। मनुष्य तत्पुत्रो वर्तमानम मन्वन्तराधिपतिर वैवस्वतः इक्ष्वाकुस तत्सुतः क्षुते जातम इक्षु, क्षु धातु से इक्षु शब्द हाँ बना है। हाँ हाँ हाँ, अक गतौ, अक, अक प्रत्यय हुआ है, अक गतौ धातु है। अक धातु है बॉडी की। अच्छा अच्छा, अकति। तो हरिवंशे क्षुत्तश्च मनोस्तात इक्ष्वाकु रभवत् सुतः। रव्यय की व्याख्या है नाश रहित आपने की है। ये बताया इक्ष्वाकु के नाभाग हुए, ऐक्ष्वाक नाभाग। हाँ, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए, ऐसे आगे बढ़ता है श्रुत आदि, अम्बरीश, ये सब श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में ये पूरी वंशावली है भगवान की। तो उसमें उसी वंश में ये रामचंद्र हुए हैं, सूर्यवंश में। दशरथ भी 2 हुए हैं, इनमें दशरथ 2 हुए हैं, राजा दिलीप, सगर, ये सब वंश, आज रघु इसी वंश में हुए थे। चलिए, अब यहाँ योग शब्द से महाराज ज्ञान को क्या दिया है? इमं विवस्वते योगम। हाँ, तो योग माने जोड़ना है ना, ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? संन्यास को, फिर कर्म को जोड़ लो, कर्म योग और संन्यास योग। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग क्या साधारण अर्थ करेंगे कि निष्काम ही होगा। जब योग शब्द आ जाएगा तो वो काम निष्काम हो जाएगा, वो कर्म निष्काम हो जाएगा। वो निवृत्ति मूलक धर्म, निवृत्ति मूलक धर्म ही है, इसका अध्याय ही है। ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम ही है, अध्याय का ही नाम दे दिया है पहले, आएगा इसी में भी आएगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता, अच्छा काले है ना, सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। परंपरा से प्राप्त राजर्षियों ने जिस योग को जाना है, और वह योग उनके बाद भी बहुत काल से जो इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया था,
नष्ट तो नहीं कह सकते, लुप्त हो गया था, ढक गया था। अर्जुन उस परंपरा से प्राप्त योग को राजर्षियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, देवर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, परम तपों के द्वारा जाना गया, जो बहुत समय से ही पृथ्वी पर नष्ट होने की कगार में था या लुप्तप्राय हो चुका था। इस पर भगवत्पाद आद्यशंकर कह रहे हैं, क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः, राजर्षयः माने राजानः, क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त जो योग है, और जो राजा और ऋषि दोनों, यानी राजा भी है और ऋषि भी है, राजा होकर के जिसमें ऋषित्व है ना। ऋषि का लक्षण क्या है? मंत्रदृष्टा, हाँ ठीक, ज्ञानदाता। ऋषियों मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला, मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला ही ऋषि है ना। क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने, माने राजा और ऋषि दोनों जो था, उन्होंने जाना। स योगः कालेन, यही लोके कालेन महता, ऐसा भी पाठ प्राप्त होता है। स योगः कालेन महता, महता माने दीर्घेण, है ना। हाँ, नष्ट, नष्ट माने विच्छिन्न संप्रदायः वृत्तः, नष्ट माने विच्छिन्न संप्रदायः, अनवरत चलने वाली परंपरा का टूट जाना, नष्ट हो जाना नहीं, टूट जाना। संप्रदाय विच्छेद, हाँ, संप्रदाय विच्छेद, उसका अविच्छेद करने ईश्वर प्रकट होते हैं, उसका अविच्छेद करने ईश्वर प्रकट होते हैं, उनको वेद कहते हैं। और वो ईश्वर वेद लेकर के आते हैं और ये सनातन धर्मावलंबियों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन वेद प्रदान करते हैं। हे परंतप अर्जुन, आत्मनः विपक्षभूतः परः उच्यन्ते, अपने विपक्षियों के लिए कहा जा रहा है कि उनकी संप्रदाय परंपरा जो टूट गई है, और अपने विपक्षियों को पर कहते हैं। हाँ, ये बात है। विपक्षभूतः परः उच्यते, विपक्षियों को पर कह रहे हैं, है कोई नई बात उसमें? आनंदगिरी में विपक्षभूताः परः उच्यन्ते तान शौर्य तेजो गभस्तिभिः भानु इव तपयति इति परंतपः। परंतप किसको कहेंगे? साधारण अर्थ तो होगा शत्रु को कष्ट पहुँचाने वाला, शत्रु को दुख पहुँचाने वाला, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रु को संताप पहुँचाने वाला, कई अर्थ कर सकते हैं। और यहाँ जो कहा जा रहा है, शौर्य रूपी तेज की किरणों से सूर्य के समान तपाता हुआ वो परंतप, माने शत्रुओं को तपाने वाला, सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा, शत्रुओं को तपाने वाला, अपने ताप से तपाने वाला। परांतापयति दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योगम इवम उपलभ्य लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिनम सह एव अयम इति। जो जिसका अपनी इंद्रियों पर बस नहीं है और जो अजितेंद्रिय है, जो अजितेंद्रिय है और दुर्बल मनुष्यों के हाथ में पड़कर योग नष्ट हो गया है जिसका, यह देखकर और लोग भी पुरुषार्थ रहित होने लगते हैं। उनको पुरुषार्थ रहित देख करके और लोगों के मन में भी पुरुषार्थ न करने की इच्छा जैसी होने लगती है। तू मेरा सखा है, तुम हमारे मित्र हो, इसलिए हम तुम्हें यह उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? यानी इन मनुष्यों को पुरुषार्थ रहित देख करके भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति
रहस्यम हेतदुत्तमम। तुम हमारे मित्र हो, सखा हो, इसलिए पुरातन योग का उपदेश हमने तुम्हारे सामने किया। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। और रहस्यम हेतद उत्तमम, गुप्त रखना चाहिए इसको, गोपनीयम प्रयत्नेन, कि गोपनीयता बना करके रखना चाहिए। सा एव अयम मया ते तुभ्यम, हाँ, मया ते तुभ्यम यानी तुमको, यही पुराना योग मैंने तुमको कहा है। यह सोच करके, क्या सोच करके, भक्तः असि, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। रहस्यम ही, तो ये ज्ञान रूपी रहस्य, ये ज्ञान रूपी योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है जो मैंने तुमसे कहा है। भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तम इति मा भूत कस्यचित बुद्धि इति परिहारार्थम चोद्यम इव कुर्वन् अर्जुन वाचो अपरम। भगवान ने असंगत कहा, ऐसी धारणा किसी की हो जाए तो उसको दूर करने के लिए, शंका दूर करने के लिए भगवान से अर्जुन ने पूछा। क्या शंका यहाँ हो रही है कि आप उपदेश तो अभी कर रहे हैं हमको, हैं? हाँ, अभी ऐसा नहीं कहा कि कर्म मत करो। आप जो बोल रहे हो वो पूरे गीता का ज्ञान बोल रहे हो, हैं? अर्जुन के मन में ये शंका हुई कि आपने पकड़ा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है कारागार में, वसुदेव देवकी के गर्भ से, हैं? और आप उपदेश अभी दे रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हमने सूर्य को उपदेश दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था, मनु को दिया था, और आपका जन्म तो जेल में हुआ है। तो कारागार में कहाँ से महात्मा तुमसे पढ़े हुए पहुँच गए? नहीं, वहाँ तो चौकीदार होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, हंटर लेके खड़े रहते हैं। वहाँ आपका अवतार हुआ है, वहाँ आपका जन्म हुआ, तो कहाँ से ज्ञान दे दिया आपने? कह रहे पहले हमने जन्म ज्ञान दे दिया। तो उस ऐसे संदेह को नष्ट करने के लिए, है ना, अर्जुन खुद प्रश्न कर रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् तमादौ प्रोक्तवान इति। भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, दो है ना, एक प्राचीन और एक अर्वाचीन। प्राचीन माने अर्वाचीन माने ना, अभी। अर्वाचीन माने वर्तमान, अभी का, उससे पहला नहीं। उससे पहला होगा अनादि। आदि और अनादि दो शब्द है ना। तो आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी अभी हुआ है, द्वापर के अंत में, कलयुग के 5000 साल पहले आपका जन्म हुआ है और अभी हाल का है। और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो कल्प के आदि में हो चुका था। तो मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्य को उपदेश दिया? ये पकड़ा। ऐसा चेला मिले तब गुरु का ज्ञान खुले, है ना। तो अयम सर अर्वग वासुदेव गृहे भवता जन्म परम पूर्व सर्गादौ। जन्म माने उत्पत्ति, विवस्वता माने आदित्य। आपका जन्म तो अर्वाचीन है, वसुदेव के घर में हुआ है महाराज, और सूर्य की उत्पत्ति तो बहुत सृष्टि के पहले हो चुकी थी। तत्कथम एतद बिजानीयाम, तो फिर आप कैसे जानते हो? इस ज्ञान को आपने कैसे जाना और कैसे उपदेश किया? या तुम एव आदौ प्रोक्तवान इमं योगम, मैं कैसे समझूं कि इस योग को आदि काल में आपने कहा था जो मुझसे आप इस समय कह रहे हो? मैं कैसे मान लूं? या वासुदेवे अनीश्वरा सर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम ताम परिहरन श्री भगवान वाच। यदर्था ही अर्जुनश्च प्रश्ना बहूनि। भगवान वसुदेव
वासुदेव के विषय में जो ऐसी शंका हो जाती है कि वो ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, ये शंका दूर करने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। माने अर्जुन को शंका नहीं है मन में, अर्जुन तो स्वयं ज्ञानी थे। अगर अर्जुन ज्ञानी ना होते तो भगवान को सारथी क्यों बनाते, भगवान की सेना मांगते। यही उनका प्रमाणित कर रहे हैं कि उनको ज्ञान था कि बलों का बल कहाँ विद्यमान है, श्री कृष्ण में विद्यमान है, इन्हीं को हम ले चलें, ये हमारी रक्षा कर पाएंगे। सेना को मांगेंगे तो सेना दुर्योधन मार देगा, दुर्योधन बहुत बलवान था, ये मार देगा हमारी सेना को, इसलिए भगवान को मांगा उसने। तो ज्ञान तो था उसको। गीता का जो उपदेश हो रहा है वो उसके दो कारण हैं। एक तो अर्जुन को आत्मज्ञान नहीं था, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान को मांग रहा था। दूसरे, यदि आत्मज्ञान था तो अपने ज्ञान को अर्जुन दृढ़ कर रहे थे, दुर्बंधम मजबूत कर रहे थे कि अज्ञानी बनने का नाटक कर रहे हैं। हाँ बस अज्ञानी बनने का अभिनय कर रहे थे अर्जुन, जानते सब थे। तो इसका निवारण करते हुए भगवान कह रहे हैं इस शंका, यानी ये शंका लोगों की है, बहुत से लोगों के मन में ये शंका है। उस शंका को अर्जुन ने भगवान से कहा कि अपरम भवतो जन्मो परम जन्म व्यवस्वतः, आपका जन्म तो अभी हुआ है और आप सूर्य के उपदेश की बात कर रहे हैं। सूर्य का अंधकार था, उसके बाद सवेरे प्रकाश हुआ। तब तो यशोदा ने देखा कि हमारी तो गोदी में एक छोटा सा नन्हा सा बालक पड़ा हुआ है। तो सूर्य का प्रकाश तो आपके जन्म के पहले था, तभी तो आपकी यशोदा माँ ने आपको पहचाना। भले ही आपका जन्म रात्रि में हुआ 12 बजे रात्रि को, लेकिन यशोदा ने आपके मुखमंडल के दर्शन कब किए, जब प्रकाश हुआ। तो सूर्य का प्रकाश आपके पहले विद्यमान था। तो अनीश्वरा सर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम, वासुदेव के प्रति जो शंका मूर्खों की है उसका निराकरण करने के लिए भगवान कह रहे हैं, निवारण करने के लिए भगवान कह रहे हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान बोले, अर्जुन हमारे और तुम्हारे बहुत कई बार जन्म हो चुके हैं, और हम आ चुके हैं और जा चुके हैं। तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं और कई बार मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारा भी आना जाना होता रहा है। फिर अंतर क्या है भगवान हम में और तुम में? अंतर ये है कि हमारे जन्मों को हम जानते हैं कि कितनी बार हुए, और तुम नहीं जानते। किंतु मैं जानता हूँ, मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हुए, उन सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। पुण्य पाप आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो चुकी है। हाँ, न त्वं वेत्थ, तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्, पुण्य और पाप आदि संस्कारों के कारण तुम्हारी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो चुकी है। मेरी आपकी आच्छादित क्यों नहीं हुई भगवान बुद्धि? मेरी आच्छादित क्यों हो गई? क्योंकि अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अनावरण ज्ञान शक्ति ही यदि वेद अहम हे परंतप। अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् अनावरण ज्ञान शक्ति ही इति वेद अहम हे परंतप। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, पुनः इस कारण से मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारी पुण्य पाप धर्माधर्म के कारण तुम्हारी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो चुकी है। सरल अर्थ क्या है इसका? जो गुरुजी पाठ में अपने लोगों को जो पढ़ाते थे कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पज्ञ हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ,
तुम अल्पशक्तिमान हो, मैं नित्य हूँ, तुम्हारा देह अनित्य है, मैं नाश रहित हूँ, तुम नाश रहित हो और मैं अविनाशी हूँ, है ना। मैं अविनाशी हूँ और तुम विनाशी हो, और तुम्हारा जन्म हुआ है और मैं अजन्मा हूँ। और अगर कहीं तुझे जन्म लेता हुआ मैं दिखाई पड़ रहा हूँ कि देवकी के घर में आ गया, कि कौशल्या के घर में आ गया, कि नृसिंह बन गया, कि वामन बन गया, तो मेरा वो जन्म भी दिव्य है, तेरे जैसा तो नहीं है, वो भी दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, अगर हुआ भी है तो मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। तो मैं अविनाशी हूँ और तुम विनाशी हो। हाँ, तुम्हारा जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता है। और जिसका जन्म होता है यज्जन्यम तन्नश्यम, जिसका जन्म होता है वो नाश होता है, सिद्धांत है। तो मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी ज्ञान शक्ति पर किसी का आवरण नहीं होता, मल विक्षेप आवरण मुझे आच्छादित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा देह पांचभौतिक नहीं है, अर्थात मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं जन्म लेता सा दिखाई पड़ता हूँ। ये तत्वम की व्याख्या। हाँ, तत्वम जीव मतलब तुम अज्ञान से आवृत हो और मैं अज्ञान से परे हूँ। हाँ, सही है। परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता ले जा सकते हैं वेदांत में भी। तो मेरी ज्ञान शक्ति, हाँ, विज्ञाता के विज्ञान का लोप नहीं होता, ये नई बात कही जा रही है। क्या? विज्ञाता के विज्ञान का लोप नहीं होता। अज्ञान की उस शक्ति को आवरण शक्ति कहते हैं। जो आवरण शक्ति है वो माया की शक्ति है ना, तो वो तो अज्ञानी ही है। लेकिन विज्ञाता का जो जानने वाले का जो विज्ञान है, ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। तो यो न तद्वेद क्या है? तृतीय पाद क्या है? यो नस्तद्वेद तद्वेद, ये विज्ञान है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने जान लिया, और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि मैंने नहीं जाना। लेकिन यो नस्तद्वेद तद्वेद, जो प्राणी मात्र में, जो आपके सभी ब्रह्मचारियों में, विद्यार्थियों में व्याप्त है, मैं ऐसा मानता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो ये विज्ञान है। तो ये विज्ञाता का विज्ञान है। अर्थात जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाली 3 शक्तियाँ हैं, है ना। वो शक्तियाँ व्यष्टि और समष्टि रूप से, व्यष्टि से उपहित जीव को प्राज्ञ आदि से आच्छादित कर देती हैं। और प्राज्ञ माने सुषुप्ति अवस्था वाला जीव, और जागृत अवस्था में इसी जीव को विश्व कहते हैं, स्वप्नावस्था में इसी जीव को तेजस कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में इसी जीव को प्राज्ञ कहते हैं। वही चैतन्य समष्टि से उपहित समस्त अज्ञानजन्य का अवभाषक बन जाता है, क्योंकि उसमें सर्वज्ञत्व है, वह अव्यक्त है, अंतर्यामी है। इसलिए उसे ईश्वर कहते हैं, साक्षी कहते हैं, सर्वदृष्टा कहते हैं। और वही रचना करके सारी सृष्टि को रच करके उसमें निवास करता है। तत्सृष्ट्वा तद्देवानुप्राविशत्, उसी में प्रवेश कर जाता है। माने जागृत अवस्था का वर्तमान ईश्वर उस चैतन्य को, और उस चैतन्य विराट को वैश्वानर कहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्पुरा। वर्तमान में जो जागृत अवस्था है उसे हम ईश्वर कहते हैं। भगवती के चारों पायों में एक ईश्वर भी है। तो जागृत अवस्था का जो अधिष्ठात्री देवता है वो ईश्वर है। आज आएगा शाम की कथा में, मणिदीप सुनाएंगे। मणिदीप का देवी भागवत में कैसा वर्णन किया है, भगवती कहाँ बैठती है तो वो ईश्वर है। और वही जो चैतन्य है जब विराट हो जाता है, माने समष्टि में जब उसे हम जानते हैं, तो उसको वैश्वानर कहा करते हैं। कथम तर्हि तब नित्येश्वरस्य धर्मा भावे अपि जन्म इति उच्यते अजः अपि। तो फिर आप नित्य ईश्वर का
पुण्य पाप से संबंध ना होने पर जन्म कैसे होता है? अर्जुन तो अर्जुन है ना, कैसा पकड़ रहा है भगवान को। पहले तो ये पकड़ा उसने कि आप तो हमको उपदेश दे रहे हो अभी, और आपका जन्म तो अभी हुआ है वसुदेव देवकी के घर में, वसुदेव गृहे भवता जन्म, और आप कह रहे हैं कि हमने सूर्य को उपदेश दिया, तो सूर्य को कहाँ से उपदेश दे दिया? तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जनो तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्त परंतपो। मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते, इसलिए तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है। मेरा जन्म होता है, जन्म होता हुआ था, दिखाई देता है। फिर अर्जुन ने पकड़ लिया, जब आपको अजह कहा जाता है, अशब्द मस्पर्श मरूपम अव्यय निर्गुण अज अव्यय अप्रमेय कहा जाता है, तो जन्म कैसे होता है महाराज जी आपका? है? ये बताइए। अब तो इस पर कह रहे हैं भगवान, छठवां मिल गया। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजः अव्ययात्मा सन अपि भूतानामीश्वरः सन अपि स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि। मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए, अपनी प्रकृति को अपने में अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया का आश्रय लेकर के प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, आश्रय लेकर के मैं प्रकट होता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अब भगवत पादाद्य शंकराचार्य क्या कह रहे हैं बताइए। ओम। ये जो चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ है, तो शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखते हुए पहले ही कह दिया कि भगवत गीता का जो मुख्य तात्पर्य है, वेदार्थ है, वो 2 अध्याय में पूरा हो गया। गीता, भगवत गीता का उपदेश दूसरे और तीसरे अध्याय में पूर्ण हो गया। तीसरे में पूरा हो गया। हाँ, दूसरे और तीसरे में। ये 2 अध्याय ही गीता के मुख्य हैं। इसलिए कहा ना अध्यायद्वयेन उक्तः, क्योंकि द्विधो ही वेदोक्तो धर्मः, भाष्य में कहा है, बता दिया। प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण कल भी आपने बताया था। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, तो भगवान ने जब संसार की रचना करी तो 2 प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया, एक प्रवृत्ति में लगे वाले और एक निवृत्ति वाले। तो मरीचि आदि जो ऋषिगण हैं, मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ, ये प्रवृत्ति लक्षण वाले हैं। और सनकादि जो ऋषिगण हैं, नारद जी हैं, ये निवृत्ति परायण हैं। तो संसार में दोनों की आवश्यकता पड़ती है, केवल प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति भी आवश्यक है। जैसे दिन भर हम काम करते हैं तो काम करना भी जरूरी है, किंतु रात्रि में विश्राम करना भी जरूरी है। तो जैसे प्रवृत्ति जरूरी है, ऐसे निवृत्ति भी आवश्यक है। यदि आप सोओगे नहीं तो दूसरे दिन काम नहीं कर पाओगे। आपकी नींद यदि पूर्ण नहीं हुई तो आप फिर दूसरे दिन उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो ये निवृत्ति मतलब रुक जाना, ये भी ज़रूरी है। जैसे बढ़ाई, कोई लकड़ी से कोई ये सिंहासन बना रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो उसका जो यंत्र वो रहता है, औजार, वो लगातार नहीं चलता रहता। लगातार चलता रहेगा तो ये लकड़ी कट जाएगी। कहीं कहीं उसको रोकना पड़ता है, फिर दूसरी जगह करना पड़ता है, फिर दूसरी जगह करता है, तब जाके कोई सुंदर आकृति बनती है। इसी प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों आवश्यक हैं। ये जगत की स्थिति के हेतु है। तो ये 2 बातें हैं, प्रवृत्ति के लिए कर्मयोग और निवृत्ति के लिए ज्ञान योग। ये गीता का मुख्य विषय है। कर्म में योग शब्द क्यों जोड़ा है? योग का मतलब यहाँ पर युक्त अर्थ में है। योग योग मतलब युक्त, यजुर्वेद योगे है ना। हाँ। तो किसके साथ योग हो रहा है? निष्काम कर्म। हाँ, समझ गए ना। सो गए।
यहाँ ज्ञानवाचक है चतुर्थ अगर ज्ञानवाचक है तो ज्ञान संन्यास इमं विवस्वते योगम ना तो वहाँ पहले कहा ज्ञान को कहा अध्याय के पहले क्या कहा जा रहा है? ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थोध्याय। तो ज्ञान के साथ अगर कर्म था तो संन्यास कहने की आवश्यकता नहीं थी। ज्ञान और संन्यास, ज्ञानम संन्यास लक्षणम। कर्म किसके साथ है? कर्म योग, कर्म तो कर्म ही है ना, कर्म का व्याख्यान जानते हैं आप सब लोग, तो उसमें योग शब्द क्यों जोड़ा गया है, हम ये पूछ रहे हैं। आपका ही प्रश्न है ये, कर्म में योग शब्द क्यों जोड़ा गया? कर्म को उससे भिन्न नहीं बताया है। नहीं, जब योग जुड़ेगा तो वो कर्म निष्काम होगा। हाँ, निवृत्ति का साधन रूप कर्म एवं अस्ति ना, क्योंकि कर्म केवल लेंगे तो उसमें सकाम निष्काम दोनों आ जाते हैं, दोनों आते और हैं। जब योग जुड़ गया तो वहाँ पर निष्काम का ही केवल निष्काम ही स्वीकार निष्काम करना ही है। स्वीकार्य है, क्योंकि कर्म योग की जो चर्चा गीता में करी गई है वो निष्काम भाव को लेकर ही करी गई है, क्योंकि चित्त शुद्धि उसी से होगी। सकाम भाव से तो और मलई की छूटे मलई के धोए, छूटे मलई मलई के धोए तो और गिरेगा, कम इच्छा पूर्ण होगी। मैं गांव जाता हूँ हाँ, और मैं गांव नहीं जाता हूँ, हाँ, दोनों में कर्म प्राप्त। हाँ। तो ये सकामत्व निष्कामत्व इससे ऊपर उठ के नहीं, आप व्याकरण में वो जाएंगे। व्याकरण वाला कर्म, व्याकरण वो तो वाला- कर्ता के इप्सितम जो है, व्याकरण कोई वेद वाय विषय थोड़े नहीं, नहीं। उसके जो अनुसंध का हुआ है हाँ। व्याकरण तो वहाँ पर कर्तुर इप्सिततमम कर्म, ये लक्षण लेना पड़ेगा। का ईप्सित जो कर्म है वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों बनता है। हाँ बिल्कुल, आप ये कहें कि हम गांव नहीं जाते, ये कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। गांव जाना भी कर्म है और ना जाना भी कर्म है। हाँ वो नए प्रधान कर्म है। वो जो है कर्म विकर्म और अकर्म, ये तीन की जो व्याख्या भगवान ने करी है इसमें, तो कर्म मतलब शास्त्रीय कर्म, विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म, और अकर्म का मतलब तुष्णी भाव, चुपचाप बैठे रहना, कुछ नहीं करना, ये भी कर्म है। जैसे चलना कर्म है, ऐसे रुकना भी कर्म है। कर्म में ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि कर्म क्रिया का नाम नहीं है। हाँ कर्म एक कर्ता को जो ईप्सित हो रहा है, फिर भले क्रिया करे या ना करे, वो कर्म हो रहा है। हाँ, क्रिया जो है वो स्वाभाविक होती है, उसमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। वो कर्म जो है, कर्म शब्द से शास्त्र से जो संबंधित है उसको लेना है। तो क्रिया और कर्म में बस इतना अंतर है कि क्रिया फलजनक उसमें हो ये निश्चित नहीं है, मगर कर्म यदि किया तो उसमें फल निश्चित मिलेगा, या तो अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। यदि आपने शास्त्र किया तो अच्छा मिलेगा, शास्त्र विरुद्ध किया तो बुरा मिलेगा। क्रिया की फलजनकता कर्ता में जाती है और कर्म की जो फलजनकता है वो भी कर्ता में जाती है। ठीक, जैसे पशु होते हैं वो क्रिया तो करते हैं मगर उनके लिए कर्मयोग कहाँ है? तो अब यहाँ पर जो विषय है, नहीं, पशु का कर्म कामना परक तो होता है। नहीं नहीं, क्रिया है वो। अब जैसे खा रहे हैं, चल रहे हैं, लकड़ी मारे तो भाग रहे हैं, वो क्रिया भर है। उसमें आप कहो कि उनसे स्वर्ग मिलेगा या अच्छा ठीक कोई- है, ये बात समझ गए। क्रिया योग का क्या अर्थ है? क्या हुआ? क्रिया योग हाँ है कि नहीं पातंजल में? हाँ, क्रिया योग है। योग वहाँ तो ईश्वर की आराधना करना, तप करना, और 4 क्रिया योग बताए हैं वहाँ। हाँ, तो वहाँ निष्कामता नहीं होगी ना। नहीं, क्रिया योग में तो निष्कामता आवश्यक है। सकाम भाव से करेगा तो योग होगा ही नहीं, फिर कर्म योग होगा ही नहीं वो। हाँ, यहाँ हम जो विषय जो ये बता रहे अपने थे, विषय के अनुसार चलें। हाँ, तो कि वो ज्ञान देखेंगे। ज्ञान योग हाँ। और कर्म योग, ये 2 ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, और यही वेदों का भी यही प्रतिपाद्य विषय है। एक है ब्रह्म, दूसरा है धर्म। तो ब्रह्म का बोध जिससे होता है वो है निवृत्ति लक्षण प्रधान कर्म, और जिससे धर्म का बोध होता है वो है प्रवृत्ति प्रधान धर्म। और वेदों का विषय यही है, ब्रह्म और धर्म का बोध। तो धर्म का बोध हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कर्म करना है। इसके लिए पूर्व मीमांसा का वर्णन किया गया है जैमिनी मुनि ने। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा कहकर जो शुरू किया उन्होंने, तो वहाँ धर्म की जिज्ञासा, मगर वहाँ जिज्ञासा करने के बाद फिर चुपचाप नहीं बैठे रहना है, करना है कुछ। फिर यज्ञ करना है, वेद पढ़ना है, जो भी क्रियाएँ करनी है, आहुति देनी है, सब करना है। उस कर्म के फलस्वरूप आपको जो उसका परम प्रयोजन है वो स्वर्ग, उसकी प्राप्ति होगी। और यहाँ जो ब्रह्म है उसकी जिज्ञासा शुरू हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
मगर अंतर इतना है कि उसको जानने के बाद फिर कुछ करना नहीं है, ये सांख्य योग है। इसमें हमारा की सतयुग त्रेता तक तो ज्ञान प्रधान बातें चलती हैं, लेकिन द्वापर में भगवान को कर्म भी बीच में लाना पड़ा, क्योंकि जितने ब्राह्मण थे, जितने बड़े बड़े परशुराम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब शस्त्र विद्या में लगे हुए थे, ऐसी परिस्थिति द्वापर में बन गई थी कि ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय दिखाना जरूरी था। तो गीता बोलने का अभिप्राय क्या है? कर्म के लिए ही सबसे ज़्यादा गीता का फोकस रहा है कि कर्म करते हुए उठो। तो अगर वहाँ वो कर्म को नकार देते तो महाभारत युद्ध की भूमिका ही फेल हो जाती। उसको सिद्ध करते हुए उस युद्ध को भी चलाना जरूरी था। ये युग की एक परिस्थिति थी कि एक आविष्कार नहीं। वेदों से कर्म का भी यहाँ जुड़ा। केवल कर्म के लिए गीता का उपदेश नहीं है, क्योंकि हाँ, वहाँ कलयुग में तो महाभारत नहीं हो रहा है ना, फिर भी गीता प्रासंगिक है। केवल महाभारत के लिए गीता नहीं है, वो तो उस समय का वो उपस्थिति वैसी थी, संदर्भ वैसा था। शोक और मोह अज्ञानजन्य जो बुद्धि हो रही थी अर्जुन की, तो अज्ञानजन्य बुद्धिम अपहरति कुमितुम आहरतो परमात्मना। तो गीता के माध्यम से उन्होंने अज्ञानजन्य जो बुद्धि अर्जुन की थी उसका अपहरण किया। लेकिन प्रासंगिक तो आज भी है। आज कलयुग में महाभारत के लिए गीता नहीं पढ़ी जा रही है। योगो नष्टः परं तप, ये योग नष्ट हो गया, मतलब कि उस समय सत्व प्रधान होने से कर्म का जो व्याख्यान था वो नष्टप्राय हो गया, पुनः प्रकट किया। नष्ट का अर्थ क्या किया है? नष्ट का अर्थ किया है लुप्तप्राय। संप्रदाय विच्छिन्न हो गया। हाँ, संप्रदाय विच्छिन्न हो गया था। संप्रदाय में लाने के लिए फिर से व्याख्या करनी। सही, ये बात सही। हाँ, यहाँ ऐसा है, ये जो गीता का ज्ञान है ये द्वापर के अंत में ही प्रासंगिक, ऐसा नहीं, सतयुग में भी ये प्रासंगिक था, सृष्टि के प्रारंभ में भी प्रासंगिक था। यदि नहीं होता तो भगवान और सूर्य को ये उपदेश क्यों देते हैं? नष्ट क्यों हुआ? वो तो परंपरा विच्छिन्न हो गई। कैसे हो? वो तो ग्राहक नहीं बचे इसलिए। कलयुग तक परंपरा नष्ट नहीं हो रही है, वो सतयुग में नष्ट हो गई। कहाँ? सतयुग में नष्ट नहीं हुई भैया, सतयुग में नष्ट नहीं हुई, त्रेता में भी नष्ट नहीं हुई। नहीं, सुनिए, इसमें क्या कहा भगवान ने कि बहुत काल से, मतलब सैकड़ों वर्षों से हमें लेना पड़ेगा, युग नहीं चेंज करना पड़ेगा। द्वापर में भी ये थी परिस्थिति, अच्छी थी, मगर जो लास्ट वाला द्वापर तो 8,64,000 साल का है, तो उसमें कुछ हजार वर्ष लास्ट के जो थे, उसमें ये परंपरा लुप्त प्राय हो गई, अर्थात पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई थी, मगर उसके ग्राहक उसके बहुत कम हो गए। इसलिए भगवान कह रहे मैं फिर से तुमको वही उपदेश दे रहा हूँ जो मैंने सूर्य को दिया था, नया उपदेश नहीं दे रहा हूँ, वही उपदेश दे रहा हूँ जो बीच में उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। उसके जैसे शंकराचार्य जी ने संन्यास परंपरा फिर से प्रारंभ करी, तो क्या सतयुग में, ये पहले के युग में नहीं थी दंड संन्यास की परंपरा? पहले भी था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण ने आविष्कार कर दिया नया, यह शंकराचार्य, सनातन धर्म की यही विशेषता है कि लोगों ने परंपरा से जुड़ के बात की है। व्यास का ही अनुकरण शंकराचार्य ने किया, और व्यास और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। व्यास तो उपाधि है, नाम तो दोनों के एक ही हैं, कृष्ण और कृष्ण। तो मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ नष्ट हो रही है तो उस समय लोक में जो व्यवहार चल रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो अलग अलग युगों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, कलयुग की अलग परिस्थिति है, लेकिन भगवान ने गीता को इस तरह से दिया कि वो कलयुग का भी उद्धार कर सके। तो अब नष्ट नहीं हो रही है परंपरा, क्योंकि वो उस उद्देश्य से कहा गया है। नहीं पहले जो सरगादी में जो कहा गया था तो उसमें लोगों ने ज्ञान तो ले लिया था, कर्म जो है वो गौड़ हो गया था। नहीं, आप अभी कैसे कह रहे हैं कि कलयुग में नष्ट नहीं हो रही है? नष्ट नहीं हो रहा, ये कैसे कह सकते हैं आप? अभी ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कलयुग के 5,000 साल तो हुए हैं। हाँ। अभी तो बहुत विप्लव होने वाला है। पथभ्रष्ट तो कर ही दिया है अड़गड़ानंद ने, कौन कौन विद्वानों ने, जो ढेर सारे लोग हैं, उदारवादी जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने, प्रभुपाद वगैरह ने गीता के अर्थ का अनर्थ तो करना शुरू कर ही दिया है। नहीं, अभी भी निष्काम 5,000 साल बीते अभी आपको कलयुग के। जब चतुर्थ चरण आएगा तो क्या होगा? तो छीणकाय तो हो ही जाएगी, फिर
पुनरुद्धार। फिर प्रवर्तन होगा। हाँ बस वही होगा। हाँ, तो अब जैसे मधुसूदन आदि- अड़गड़ानंद अगर आए तो मधुसूदन सरस्वती जैसे विद्वान भी तो आए फिर से उसकी व्याख्या उठाया, करने के लिए। हाँ, वही होगा, वही ऐसे, होगा। ऐसे उसके विद्वान भी आते रहेंगे। हाँ, आदि शंकराचार्य जी के समय भी तो सब लुप्त हो चुका था, वो जब आए तब लुप्त प्राय था ना सब कुछ। उन्होंने तो ये भाष्य क्यों लिख रहे हैं? सबसे पहले भाष्य लिखने का प्रयोजन उन्होंने लिखा आदि शंकराचार्य जी ने कि इस गीता को लेकर अनेक प्रकार के भ्रम लोगों द्वारा फैलाए गए, अनेक प्रकार की व्याख्याएं की गई है, उन सारे भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस गीता को व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा कर ली। तो उनके पहले भी गीता की व्याख्याएं थी जो लोगों में भ्रम फैला रही थी, आज भी ढेर सारी हैं। कुछ लोग कहते हैं गीता केवल कर्म का ही प्रतिपादन करती है, ज्ञान का कुछ लेना देना नहीं है। लोकमान्य तिलक जी कह रहे हैं केवल कर्म योग ही गीता का मुख्य विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान ही मुख्य है। कुछ कहते हैं नहीं, इसमें भक्ति ही मुख्य है। तो अभी भी तो भेद तो है ही। यदि शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया होता तो हमें आपको भी अभी गीता का अर्थ कहाँ से स्पष्ट पता चलता? ये तो इन्होंने भाष्य कर दिया, इसलिए हमको इसका हम निश्चित रूप से अर्थ बता सकते हैं कि यही अर्थ है। और आज भी ढेरों लोग कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। गीता की जहाँ तक बात है, गीता का विषय जो है वो मुख्य तात्पर्य देखा जाता है, जो उपक्रमोपसंहार के द्वारा जिसका निर्धारण होता है, तो उसके द्वारा ये निर्णय होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य है शोक मोह की निवृत्ति। अब वो कर्मयोग से हो, ज्ञान से हो, उपासना से हो, वो अलग विषय अलग है। अर्जुन की ये हृदय की करुणा है कि वो ये कह रहा है कि सारा सब जो है युद्ध के बाद कुल धर्मा सनातना ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो कैसे ये इसको सनातनत्व तो आप ही दे सकते हैं भगवान, तो आप इसका व्याख्यान कीजिए। हाँ, बात यह है कि अर्जुन को यही तो भ्रम हो गया था, ये जो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे सब वो शोक के कारण कह रहा था। क्या वो युद्ध करने के लिए आया? उसके पहले उसको नहीं पता था कि ये सब नष्ट हो जाएगा? जब ये युद्ध सेना इकट्ठी कर रहा था उस समय नहीं पता था उसको कि सब नष्ट होने वाला है? तब तो और ज़्यादा पता था, इसके पहले भी लड़ चुका था। नहीं, वो अर्जुन नहीं कर रहा था, ये प्रयास दुर्योधन कर रहा था। सब पूरा इकट्ठा दुर्योधन ने किया है। अर्जुन 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 का ये सब प्रयास। अरे नहीं भैया, था। महाभारत आप देख लीजिए, युद्ध में दुर्योधन की प्रवृत्ति थी, अर्जुन की नहीं थी। नहीं, युद्ध करने के लिए जब इकट्ठे हुए दोनों सेना, अर्जुन तो 5 गांव में राजी था। नहीं, युद्ध के लिए तो दुर्योधन का जबर था ना कि हम एक सुई बराबर भी नहीं देंगे। 5 गांव का प्रस्ताव भगवान कृष्ण का था, पांडवों का नहीं था। हाँ, तो पांडवों के सहमति से ही था ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध करने के लिए जब युद्ध मैदान में इकट्ठे हुए तो क्या 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी नहीं की गई? ये हम कह रहे हैं। अक्षौणी प्रयास सेना, प्रबंध कौशल दुर्योधन का था। उसके विरुद्ध जो बच गए, जो उसके पक्ष में नहीं थे, वो अपने आप यहाँ पे मान लिए गए। प्रयास ज़्यादा नहीं था इन लोगों का इकट्ठा करने नहीं का नहीं या भैया, युद्ध करने का। बहुत प्रयास किया। अर्जुन क्यों गए थे द्वारका भगवान कृष्ण के पास? कृष्ण को लेने गए थे। गए थे ना, तो किस लिए गए थे? तो कृष्ण तो सखा है ना, उनके भक्त हैं। किस लिए गए थे? सेना लेने थोड़े गए थे। नहीं नहीं, सेना भले ही लेने गए थे, युद्ध के लिए गए थे लेने गए थे गुरु को। भैया। महाभारत आप सेना देखिएगा, लेने तो दुर्योधन गया। यही हम वहाँ- कह रहे हैं कि अर्जुन का प्रयास सेना इकट्ठा करना नहीं था, उसका प्रयास तो गुरु प्राप्ति थी। अरे भैया, महाभारत आप देखिएगा, उसमें बहुत बड़ा उद्योग पर्व जो है ना, उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, हमको पढ़ा है इसलिए बोल रहे हैं। इसमें ऐसा है, उद्योग पर्व में बताया है महाराज जी कि बहुत सारी सेना को इकट्ठा किया पांडवों ने, भेज कर सब जगह, भैया हमारे पक्ष से लड़िए, हमारे पक्ष से लड़िए। ऐसे ही नहीं हुआ है। इसमें ऐसा है हाँ, कि जब उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता इत्यादि से उत्पत्ति से हम चलते हैं तो ग्रंथ प्रणयन के समय इनका ध्यान रखा जाता है। तो गीता का जो हेतु है उपोद्घात में भगवत पादाद शंकराचार्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। स्वप्रयोजनान भावे अपि भूतानु जिग्रक्षया वैदिकम ही धर्मद्वयम अर्जुनाय शोक मोह महो दधौ निमग्नाय उपदेश। स्पष्ट 8वीं पंक्ति है। जी जी। स्पष्ट गीता का मुख्य तात्पर्य एकमात्र उद्देश्य शोक और मोह को दूर करना ही था बस। और शोक मोह की निवृत्ति होती है केवल ज्ञान से, कर्म से नहीं होती है। तत्र को मोह कशोक एकत्व मनुपश्यतः, ऐसा ईशावास्योपनिषद में कहा है। शोक मोह को ही आप निवृत्त कर सकते हैं, और कहीं आपकी गति नहीं है। जन्म मृत्यु से नहीं उठ सकते आप, और न भूख प्यास से उठ सकते हैं। शोक मोह ही है जिस पे संशोधन हो सकता है। इसीलिए
देखिए भीष्म पितामह भी जब प्रयाण कर रहे थे हाँ। तो उन्होंने जब स्तुति की भगवान की तब भी उन्होंने यही बात कही। वे बोले व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्म विद्यया यश्चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। उस परम परमात्मा के चरणों में मेरी रति हो। किसके? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य, दोनों सेनाओं के मुखेनों पर अच्छे अच्छे सब शूरवीरों को देखकर, स्वजन वधात, अपने प्रियजनों के वध के कारण वध हो जाएगा इस भ्रम के कारण, स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धिया, दोष बुद्धि से जब अर्जुन विमुख हो गया, युद्ध करना नहीं चाह रहा था शोक और मोह के कारण, तब कुमतिम अहरत, उसकी ये जो युद्ध नहीं करने की जो मति है, क्या है? कुमति है। क्यों कुमति है? क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो भगवान ने कहा कुमतिम अहरत, तो कहा कैसे हरि कुमति का हरण कैसे हुआ? धर्मोपदेश नहीं किया केवल, वो तो अर्जुन जन्म से लेकर अभी तक प्राप्त किया हुआ था, मगर आत्मविद्यया यह आत्मविद्यया कुमतिम अहरत, जिस परमात्मा ने आत्मविद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा अर्जुन की कुमति का हरण किया, ऐसे कृष्ण में मेरी रति हो जाए। तो गीता का मुख्य विषय जो है आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या ही है। भगवान ने जो उसी से शोक मोह दूर होता है। संसार में और कोई कारण नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे शोक मोह दूर हो सके। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्यम का मतलब है कि मेरा जो जन्म हुआ है ये कर्मवशात नहीं हुआ है जैसा तेरा कर्मवशात हुआ है। तो वही प्रश्न हुआ ना, मेरा जन्म जो है देखिए फल से नहीं हो गया है, और जीवों का जन्म तो कर्म अज्ञान जन्य होता है। हाँ, और मेरा अज्ञान जन्य जन्म नहीं है, दिव्य जन्म है। जब भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ पुरातन है और अभी का नहीं, मैंने सूर्य सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया था, तब अर्जुन ने कहा महाराज सूर्य को दिया क्या? हाँ, फिर उस परंपरा में मैंने फिर इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, और फिर वही राजर्षीय परंपरा में चला आ रहा था, और वो कुछ समय से वो लुप्त प्राय हो गया। मतलब उसके जो निष्ठा थी कर्मयोग में, वो निष्ठा शिथिल हो गई राजर्षियों में, इसलिए अब मैं तुमको वही उपदेश फिर से दे रहा हूँ। तब अर्जुन ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, तो अभी हुए मेरे एक ही उम्र के थे ना, हम और आप साथ साथ में पैदा हुए, और आप कह रहे हो मैंने सूर्य तो लाख करोड़ों वर्ष पहले हुए, तो कैसी बात मानी जाएगी? ये सब हो चुका है। हाँ, नहीं वो प्रश्न उठाया इसलिए उत्तर देना था ना। हाँ, नहीं क्या है, प्रवचन की शैली में मूल भाष्य छूट जाता है। हाँ, इसलिए भाष्य के अनुसार अपन चले। हम तो वही चल रहे थे, मगर वहाँ से प्रश्न आ रहा था। हाँ, तो वो तो उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये माना जाएगा आप जानते नहीं हो। हाँ, ऐसा है, देखिए गुरु नाम गुरु व्यास कहलाते हैं, उन्होंने ब्रह्म परक ही व्याख्यान किया, कर्म छूट गया था, तो भगवान कृष्ण को जोड़ना पड़ा। नहीं मगर ये भी जरूरी है, ये भी गीता का ही अर्थ चल रहा है ना, गीतार्थ का ही विचार हो रहा है, सही विषयांतर तो नहीं हो रहा ना भाई, गीता पर ही चर्चा हो रही है। भले इसलिए भगवान कृष्ण जगत गुरु है या सब कुछ है, लेकिन गुरु पूर्णिमा व्यास ही की मनाई जाती है। व्यास ने जो काम किया उसमें कर्म छूट रहा था, उसका उतना स्पष्ट व्याख्यान नहीं हो पा रहा था, तो जगत गुरु कृष्ण ने फिर उसको जो है कर्म को और अच्छे से स्पष्ट किया। ठीक है। तो अब भगवान ने जब कहा, अर्जुन ने पूछा कि कैसे आपके जन्म हो गए, तो भगवान ने कहा मेरे बहुत जन्म हो चुके, तुम्हारे भी हो चुके, मैं सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो कहा, अर्जुन के मन में फिर आया प्रश्न कि महाराज जन्म तो कर्म से होता है, और कर्म जो जीव का होता है, आप तो ईश्वर हैं, तो हमारा तो कर्म के अनुसार आज जन्म होता है, आपका है तो कर्म के अनुसार जन्म नहीं होना चाहिए, तो आपके क्यों बहुत सारे जन्म हो चुके? इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं, 6ठे श्लोक में। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम समधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। तो ये कहा ना, मूल कथम तरी तव नित्य ईश्वरस्य धर्माधर्मा भावेपि जन्म इत्युच्यते। आप तो ईश्वर हैं, धर्म और अधर्म से परे हैं, जन्म तो धर्म या धर्म से ही होगा, तो कैसे आपका जन्म हो गया? ऐसी शंका होने पर भगवान उत्तर दे रहे हैं कि अजोपीति, अज का मतलब है जन्म रहितोपि सन्, मैं जन्म रहित होते हुए भी, तथा अव्ययात्मा, अव्ययात्मा का मतलब क्या है? अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभावोपि सन्, जिसकी ज्ञान शक्ति क्षीण नहीं हुई है, अर्थात ज्ञान शक्ति जिसकी कभी क्षीण नहीं होती है, ऐसा जो स्वभाव है जिसका, ऐसा होते हुए भी, तथा भूतानाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम,
जितने भी भूत है संसार में, प्राणी हैं, कौन कौन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, वो कौन है? इन सबका मैं ईश्वर हूँ। ईशन शीलोपि सन, इन सबका ईशन करना, इन पर शासन करना, ये मेरा स्वभाव है। ऐसा होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम, मैं अपनी प्रकृति को, कैसी प्रकृति कौन सी है? मम वैष्णवीम मायाम त्रिगुणात्मिकाम, जो मेरी वैष्णवी माया है, कैसी है वो? 3 गुणों वाली है। त्रिगुणात्मिकाम, सत्वरजतम, 3 गुणों वाली जो मेरी माया है, उस प्रकृति को, कैसी है वो प्रकृति? तो और विशेषण दिया, यस्याः वशे सर्वम जगत वर्तते, जिसके वश में सारा जगत रहता है, वो मेरी त्रिगुणात्मिका माया है। वो यया मोहितम सत स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति, जिस प्रकृति से, जिस माया से मोहित होकर व्यक्ति अपने वास्तविक वासुदेव स्वरूप को नहीं जानता है वासुदेव ही, किंतु जानता नहीं है क्योंकि माया से मोहित हो गया। वो जो मेरी माया है, ताम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, उस मेरी प्रकृति को मैं, अधिष्ठाय का मतलब है वशीकृत्य, उसको अपने वश में करके संभवामी, अर्थात उत्पन्न होता हूँ। तो कैसे उत्पन्न होते हैं? का देहवान इव भवामी, मैं देह वाला सा हो जाता हूँ, देह धारण करने वाला हो जाता हूँ। जात इव आत्ममाया, आत्मनो माया न परमार्थतो लोकवत, तो मैं अपनी माया के द्वारा जन्म लेता हुआ सा दिखाई देता हूँ। जैसे संसार में और प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसे दिखाई देता हूँ, मगर वस्तुतः मेरा जन्म नहीं होता है। मैं माया से, लोग तो सब माया से उत्पन्न होते हैं क्योंकि माया के वशीभूत हैं, और मैं माया के वशीभूत नहीं हूँ, माया मेरे वशीभूत है, इसलिए परमार्थतः मेरा जन्म नहीं होता है। व्यवहारिक दृष्टि से, लोक दृष्टि से मैंने जन्म लिया, ऐसा कहा जाता है। ये भगवान ने अपने जन्म का हेतु बताया। अब पूछ रहे हैं कि अच्छा आप भी जन्म लेते हैं माया के कारण, तो जन्म लेकर करते क्या हैं? तो अब श्लोक 7 में बताएंगे। तत्च जन्म कदा किमर्थं च इति उच्यते। यह जन्म किमर्थम, किमर्थम भवति, किस लिए होता है? कदा और किमर्थम, कब होता है और किस लिए होता है। हाँ सही। इसके लिए अब 2 श्लोक बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सरल अर्थ तो इसका ये है कि जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं वर्णी, सीधहि विप्रुधैनु सुर धरणी। तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्हीं को कष्ट दिया जा रहा है। तो भगवान विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इनकी रक्षा के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। यहाँ कह रहे हैं श्लोक के अनुसार अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि। हाँ, ग्लानि का अर्थ भी नष्ट होना नहीं होता है, क्षरण अर्थ में हो सकता है। तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ और सगुण साकार होकर के लोगों के सम्मुख में प्रकट होकर के उनके दुखों को दूर करता हूँ। इसलिए मेरा बार बार अवतार होता है। अर्थात जैसे माता पिता अपनी संतान को दुखी देख कर के उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से परमात्मा अपनी सृष्टि में सृष्ट जीवों को दुखी देखकर उनके कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। अब आइए भाष्य में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि का मतलब है हानि। हानि किस प्रकार की होती है? तो उसका स्वरूप बताया, वर्णाश्रमादि लक्षणस्य धर्मस्य, धर्म का विशेषण क्या दिया? वर्ण और आश्रम।
वर्णाश्रम धर्म जो है सनातन धर्म, इसकी जब हानि होती है अर्थात लोग वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करना छोड़ देते हैं, यही धर्म की हानि है, सही। तब भगवान आते हैं। तो स्वाभाविक है जिसकी हानि हुई होती है उसी की पुष्टि के लिए आते हैं, अर्थात आकर वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो उससे क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म स्थापित कर देंगे तो होगा क्या कि प्राणी नाम अभ्युदय निःश्रेयस साधनस्य, ये देखिए धर्मस्य का विशेषण एक और दिया, एक विशेषण दिया वर्णाश्रमादि लक्षणस्य धर्मस्य, और दूसरा विशेषण दे रहे हैं कि प्राणी नाम अभ्युदय निःश्रेयस साधनस्य धर्मस्य, जो प्राणियों के अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन है वो धर्म, उस धर्म की हानि जब होती है भवती, जब यदा, हे भारत, हे अर्जुन, अभ्युत्थानम उद्भवो अधर्मस्य, और अभ्युत्थान होता है किसका, अधर्म का, अर्थात अधर्म जब अपना मस्तक उठा लेता है, तदा 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 तदा, ये दो बार क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी? यदि एक बार बोलते तो हो सकता है कि भगवान एक ही बार आते, तब तदा तदा मतलब तब तब, यदा यदा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। अर्थात इसी से भगवान के अनेक जन्म लेना सिद्ध होता है कि भगवान अनेक बार आते हैं, वो राम भी बनते हैं, कृष्ण भी बनते हैं, नरसिंह भी बनते हैं, वामन बनते हैं, परशुराम आते हैं, सब अवतार भगवान लेते हैं। तो तदा तदा आत्मानम सृजामि अहम, मैं अपनी आत्मा की सृष्टि करता हूँ, किस प्रकार, मायया, ये भी जो जन्म लेते हैं वो भी माया से है, ये जो भगवान जो अवतार लेते हैं माया से ही अवतार लेते हैं, और जितनी भी लीलाएं करते हैं सब माया से ही करते हैं, परमार्थतः नहीं करते हैं, क्योंकि परमार्थ रूप से भगवान हम सबकी आत्मा ही है और वो निर्गुण निराकार है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती, वो अजन्मा है। मगर फिर भी धर्म की ग्लानि देखकर, अधर्म की वृद्धि को देखकर, अधर्म को दूर करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। दूसरा अर्थ बताया कि ये तो प्रयोजन बता दिया क्यों आते हैं, कब आते हैं और क्यों आते हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं श्लोक नंबर 8 में। परित्राणाय, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माने हेतु भी बता रहे हैं किस लिए आना होता है, आना हम आते हैं ये बता दिया, अब क्यों आते हैं, किमर्थम, किस लिए आते हैं, कहा परित्राणाय, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, युग युग में, युगे युगे संभवामि, है ना, साधूनां परित्राणाय दुष्कृतानां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय च युगे युगे संभवामि, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरश्च च, है ना, श्रीमद् भागवत में भी आता है, धर्म की स्थापना करने के लिए और प्रशमाये तरश्च च, प्रशमाये तरश्च माने इतरस्य प्रशमाय, इतर जो है धर्म के इतर अर्थात अधर्म, उसका प्रशमा अर्थात उसका शमन करने के लिए, धर्म से इतर जो है उसका शमन करने के लिए, अर्थात अधर्म का शमन करने के लिए, अधर्म का शमन करने के लिए, अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः, वो जगत का जो ईश्वर है वो अंत से प्रकट होता है। आइए भाष्य में। अब इसमें पहले बताया भगवान ने कब होते हैं, अब क्यों होते हैं ये बता रहे हैं। पहले श्लोक में बताया कि कब कब होते हैं, कि जब धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है तब आता हूँ, ये बता दिया। और आके करते क्या है, तो कहते हैं मैं आकर साधुओं की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का संहार करता हूँ, परित्राणाय परिरक्षणाय, मैं परिरक्षा के लिए आता हूँ। किसकी, साधु नाम, साधु नाम का मतलब है सन्मार्ग स्थानाम, जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं वो साधु है। यहाँ पर भगवा कपड़े पहनने वाले ही केवल साधु अभिष्ट नहीं है, जो सन्मार्ग पर चलने वाला है, अर्थात
जिसका जो धर्म है, स्वधर्म का जो पालन करता है वो साधु है। ऐसे साधुओं की रक्षा करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करने के लिए। दुष्ट कौन है? पापकारिणाम, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनका संहार करने के लिए। पाप कर्म किसे कहते हैं? जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म है उसको पाप कर्म कहते हैं। उसका जो आचरण करते हैं वो पापी हैं। तो जो धर्म विरुद्ध चलने वाले हैं वे दुष्टात्मा हो गए, उनका संहार करने के लिए भगवान आते हैं। और जो रक्षा करते हैं धर्म की, उनका पालन करते हैं, उसमें जो बाधा उत्पन्न करते हैं, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान आए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए। तो प्रहलाद जो है साधु है, हिरण्यकशिपु वो पापी है, तो उसका संहार किया। किंच धर्म संस्थापनाय, केवल व्यक्ति का नाश कर देना ही पर्याप्त नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, उसको नाश कर दिया, चोर को मार दिया, तो चोरी हमेशा के लिए बंद थोड़ी हो जाएगी। 2-4 आतंकवादी को मार दिया तो सारे आतंकवादी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी। आतंकवादियों को भी मारना चाहिए, मगर उसका जो मूल है उसको भी तो नष्ट करना पड़ेगा। तो उनका मूल क्या है? तो उनका मूल है अधर्म। इसलिए भगवान कह रहे हैं किंच धर्म संस्थापनार्थाय, मैं जन्म लेता हूँ तो तत्काल फल होता है एक का, और एक दीर्घकालीन फल होता है। जैसे आदि शंकराचार्य जी प्रकट हुए तो तत्काल उनका जो कार्य था वो उन्होंने किया, बौद्ध आदि जितने नास्तिक थे सबको नष्ट किया। मगर उसके बाद 4 पीठ भी बना के गए। क्यों बना के गए? क्योंकि मेरे बाद भी इसकी रक्षा होती रहे, मेरे बाद भी यदि कोई ऐसा अधर्म वाला उठे तो उस सब का भी उनको कुचलने के लिए हमारे 4 पीठ के आचार्य वो सन्नद्ध रहे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तत्काल का नहीं देखता, आगे का भी देखता है, वर्तमान में भी रक्षा हो जाए, आगे भी होती रहे। भगवान तत्काल भी हिरण्यकशिपु को भी मारते हैं और आगे कोई हिरण्यकशिपु पैदा ना हो उसकी भी व्यवस्था करके जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापना आया। जैसे रावण को अकेले को नहीं मारा, रावण को मारने के बाद विभीषण जी का अभिषेक भी करवाया, ताकि जब विभीषण राज्य करेंगे तो अपने आप लोग धार्मिक हो जाएंगे, तो दोबारा लंका में कोई रावण नहीं आएगा इस कल्प में। तो धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक स्थापनम, धर्म संस्थापनम, धर्म की सम्यक स्थापना। एक होती है सामान्य स्थापना और एक होती है सम्यक स्थापना। सामान्य स्थापना तो सामान्य रूप से रहती है, एक संस्थापना का मतलब है विशेष रूप से वैसा ही हो जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर जी को जब राजा बनाया तो 36 वर्ष तक इस पृथ्वी पर पुनः धर्म राज्य हो गया था, और सारी प्रजा अपने अपने वर्णाश्रम में के अनुसार काम करने लगी थी। द्वापर कृत समान वहाँ लिखा है कि द्वापर युग भी ये कृतयुग और त्रेता युग के समान हो गया था। तो भगवान ने ये स्थापना की धर्म की, तत्काल भी नाश किया, दुर्योधनादियों का सबका नाश करवाया, और उसके बाद युधिष्ठिर जी को राजा बनवाया ताकि धर्म सुरक्षित हो सके। ये धर्म की स्थापना करी, पांडवों की रक्षा करी, अपने भक्तों की रक्षा करी, विपक्षियों का नाश किया, और उसके बाद इनको राजा बनाकर दूसरे जितने धर्मात्मा थे सबकी रक्षा हो गई। तदर्थम संभवामी, इसलिए मैं उत्पन्न होता हूँ। कब होते हैं? कि युगे युगे। युग युग कहने का मतलब प्रतियुगम, प्रत्येक युग में मैं आता हूँ। सतयुग में मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं उस समय वराह नरसिंह बनकर आ जाता हूँ। त्रेता में मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं राम बनकर आ जाता हूँ, वामन बनकर आ जाता हूँ। द्वापर में आवश्यकता पड़ती है तो मैं कृष्ण बनकर आ जाता हूँ। कलयुग में आवश्यकता पड़ती है तो मैं कल्कि बनकर आ जाता हूँ। तो प्रत्येक युग में मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। अब जन्म लिया तो वो जन्म आपका कैसा है ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 9। क्यों जन्म लेते हैं? युग युग में जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मैं जन्म कर्म च दिव्यम एवं यह तत्त्वतः वेत्ति सह देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म न इति माम इति एति। अन्वय। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं
कि मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक है और निर्मल है, और मेरे जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक हैं। इस प्रकार से मनुष्य तत्व से ज्ञान जान लेता है, यह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। यह बात जो मनुष्य जान लेता है, ये तत्व की बात है। इस तत्व की बात को जो जान लेता है कि ईश्वर का यानी श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, फिर उसका जन्म नहीं होता है ना, मुझे प्राप्त हो जाता है। यानी मुझे, ये चतुर्थ पाद कितना गहरा है। नईत मामे तिशोर जनो, वो मुझे ही आई थी, या प्रापणे है। हाँ, मुझे प्राप्त कर लेता है, हाँ, जाता नहीं है। हाँ, न एति, वहाँ नहीं जाता है। माम एति, मुझ में आ जाता है। माम एति, मुझे प्राप्त कर लेता है। एति इण गतऊ है, जिसके 4 अर्थ हैं, प्राप्ति अर्थ भी। इण गतऊ, इण गतऊ भी है, या प्रापणे भी है। एति तः यान्ति। अच्छा, हाँ, एति शब्द का सामान्य अर्थ होता है एति मतलब गच्छति। गच्छति। हाँ, मगर यहाँ पर गच्छति तो अर्थ लेगा नहीं, क्योंकि मुझ में जाता है, मतलब मुझ में आता है। जाता है मतलब आता है, ये अर्थ में लेना है। सही सही। जैसे माम एकम शरणम व्रज, व्रज कहा, व्रज का मतलब तो जाना होता है, जाओ, आज्ञा दे रहे हैं, तो वहाँ जाना अर्थ में नहीं है, अवगच्छ के अर्थ में है। इसी प्रकार यहाँ एति, माम एति मतलब मुझको प्राप्त कर लेता है, प्राप्ति के अर्थ में कर लेता है। प्राप्ति के अर्थ में। यहाँ कह रहे हैं जन्म, जन्म क्या है? माया रूपम। जन्म माया रूपम, माया से ही भगवान जन्म धारण करते हुए से प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे अज हैं। और कर्म क्या है भगवान के? कर्म च साधु परित्राणादि, जो सज्जन, साधु परित्राणादि, परित्राणादि, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का संहार, ये भगवान का कर्म है। और धर्म की स्थापना। तो मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, मेरे जो कर्म है वो सब दिव्य हैं। मैं मम दिव्यम, दिव्य का मतलब क्या है? अप्राकृतम, प्राकृत नहीं है। ऐश्वरम एवं, ये जो मेरा अप्राकृत ऐश्वर्य है, इसको यथोक्तम, वास्तविक रूप से, यो वेत्ति, जो जान लेता है। कैसे? तत्वतः, तत्व से जान लेता है। तत्व का मतलब तत्वेन यथावत, यथावत तत्व के द्वारा जो जान लेता है। किस प्रकार? त्यक्त्वा देहम इमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिम नेति न प्राप्नोति, जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य रूप से जान लेता है, यथावत रूप से जान लेता है, वो अपना शरीर छोड़कर, इमम देहम त्यक्त्वा, इस देह को छोड़कर, अर्थात जब उसका शरीर छूटता है प्रारब्ध के अनुसार, पुनः जन्म पुनरुत्पत्तिम न एति, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वो माँ के गर्भ में उसको नहीं जाना पड़ता है। तो कहा ठीक है, माँ के गर्भ में नहीं जाएगा तो कहीं और चला जाएगा। तो नहीं नहीं, कहाँ जाएगा? तो कहा कि माम एति, मुझको, मुझ में आ जाता है। यहाँ पर भी लिखा ना, एति का मतलब लिखा आगच्छति, एति मतलब गच्छति, और माम एति का मतलब यहाँ पर आगच्छति के अर्थ में लिया, अर्थात प्राप्ति के अर्थ में लिया। तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो आपको प्राप्त हो जाने का मतलब संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। समुच्यते, हे अर्जुन, हे अर्जुन, वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो भगवान को प्राप्त हो जाता है फिर उसको वापस आना जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वही परमात्मा का परम धाम है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर, अब देखिए यहाँ एक विशेष बात यह है, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। ये जिसने जान लिया, इससे कैसे मुक्ति हो जाएगी? ये जैसे सबने सुन लिया, इससे ऐसे मुक्ति होगी, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, और माया ने ईश्वर का सृजन किया है। उसको जो षडैश्वर्य देने वाली शक्ति है वो उसके कर्म नहीं है, माया है। माया ने उसको ईश्वरत्व प्रदान किया है, षडैश्वर्य प्रदान किया है, उसको निर्मित किया है। तो जीव को जो भी प्राप्त होगा वो कर्म से प्राप्त होगा, क्योंकि वो, उसका जन्म दिव्य नहीं है। सर्वज्ञत्वादि भी तपस्या से प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो भगवान के गुण हैं वो अकर्म से प्राप्त माया के द्वारा सृजित हैं। तो इस रहस्य को जो जान लेगा, माया को जान लेगा, और माया मेतान तरंती थे, तो उस माया को जलाने के लिए ही ईश्वर का जन्म हुआ है। इस माया को जानो। ये मान लिया कि भगवान के सब दिव्य है, सब चीज़ें दिव्य हैं, उनका जन्म है, उनके कर्म सब दिव्य हैं, उससे हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी?
ये जानने से तो हो जाएगी, ज्ञान से। नहीं, वो तो आप माया के मलिन सत्व प्रधान जीव है, ईश्वर शुद्ध सत्व प्रधान जीव है, तो फिर कैसे होगी इसी को तो मुक्ति? जानना है। ये जानने से मुक्ति नहीं होगी। अरे ये तो भगवान कृष्ण के जन्म के अध्याय की फलश्रुति में लिखा है कि मेरे इस अध्याय का जो श्रवण करता है वो जन्म कर्म से मुक्त हो जाता है। नहीं, ये बहुत तो ये क्या ये बहुत ही गूढ़ बात है, लोगों को स्पष्ट समझ में नहीं आती, इसलिए ही क्योंकि गुरुजी ने ये प्रश्न हमसे पूछा था और कई दिन तक बताया नहीं। गूढ़ इसलिए है कि इसके पीछे माया है। नहीं, वो हमेशा गुरुजी ने ये प्रश्न हमको पूछा और क्या ढूंढो, अब हम भाष्य पढ़ते रहे अर्थ मिले नहीं। गुरुजी हमने कहा गुरुजी आप बता दो, नहीं ढूंढो। तो 2-3 दिन तक तो खोजते रहे, तब भी नहीं अर्थ समझ में आया। फिर पूछा कि आप बताइए, तब गुरुजी ने बताया, इसलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आप देखिए, सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए तो जितना उसका कर्म था उतना तो भगवान ने दे दिया। जब अपनी ऐश्वर्य से उसको कुछ देने लगे तो रुक्मणी ने आके पकड़ लिया, कहा ये आपका है ही नहीं है, ये हमने दिया है आपको, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। क्या बताया गुरुजी ने? ऐसा है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य जान लेने से इस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। तो कैसे होती है? तो गुरुजी बोले कि जो भगवान जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, उसी प्रकार मैं भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। मेरा भी जन्म और कर्म सब नित्य, आत्मा का वो भी नित्य शुद्ध मुक्त है। इस प्रकार जो अपने आत्मा को परमात्मा से अभिन्न रूप से जानेगा वो मुक्त होगा, वरना तो लोकांतर की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के कर्म कथा सुनने से या और कोई बातें सुनने से भगवान के लोक में चला जाएगा। यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मबोध, वो केवल परमात्मा से अभिन्न रूप से आत्मा को जानेगा, तभी उसकी मुक्ति होगी, ये भगवान ने बताया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, जीव भूत सनातन। जीव सनातन है, अव्यय है, वो नहीं है तो भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतों का ईश्वर नहीं हो सकता है। ये ऐश्वर्य उसको माया ने भगवान को प्रदान किया है, जीव को नहीं किया है। जीव को ये ऐश्वर्य चाहिए भी नहीं भैया। यहाँ तो मुक्ति की बात है, वहाँ कहाँ ऐश्वर्य चाहिए? वहाँ तो माया से अलग होना है। ये तो उपाधि है ना ईश्वर की। तो इसमें जो है यहाँ तत्व की बात चल रही है, व्यवहार की बात आपकी बात समझ गए। हम उत्तर दे देते हैं। इसमें जो है ये जो श्लोक है 9वां, जन्म कर्म चमे दिव्यम, इसके चतुर्थ पाद में ही उत्तर है। यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो कैसे मुक्ति मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तो स्पष्ट कह दिया, नैत मामेति सोर्जनो, बस इतने में ही सब कुछ आ गया है। उसी में उत्तर है, श्लोक में ही उत्तर है कि अभेद भावना जब बन जाए कब मुक्ति होगी। मुझे जानने से मुक्ति नहीं होगी कि मैंने क्या किया, मैंने महाभारत युद्ध किया, मैंने गोपियों के साथ रास किया, ये सब माइक है, मैंने ये सब मायक है, और इससे भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। मुक्ति तो कब होगी? जब कृष्ण, आपकी बुद्धि कृष्णाकाराकारित हो जाए और आप और श्री कृष्ण एक हो जाएं, अभेद भावना आ जाए, है ना। तो वो जो है ना, इस भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करीचित। हाँ, अद्वैतम त्रिशुलोकेषु, हाँ, अद्वैतम त्रिशुलोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। एकात्म जब आ जाए, एकात्म कैसे आएगा? वो जो अभेद दर्शन है ब्रह्म के साथ, जब तक वो एक नहीं होगा तब तक आप भक्ति, ज्ञान, क्रिया, वैराग्य, जितनी भी साधनाएं, संपत्तियां, षड संपत्तियां, जितने भी योग, सांख्य, कपिल त्रयी, सांख्यम योग, पशुपति मदम, वैष्णवमिति, जितने भी उपाय साधन हैं, ये सब साधन बन के ही रहेंगे। और साधन से जो प्राप्त होगा वो मिलेगा। भगवान की भक्ति आप करते रहेंगे, जो चाहेंगे वो भी मिल जाएगा। कभी कभी आप में भगवान की आंग्ल भाषा में कहते हैं ना फीलिंग, वो भी आ जाएगी। लेकिन जब तक आप अभेद भाव जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक एक नहीं हो, मुक्ति नहीं मिल सकती। यही कह रहे हैं महाराज जी हम। हाँ, कि भगवान अपने को जानने तो कह ही रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे जन्म को जानने वाला। हाँ।
तो जन्म को जानने से फिर वो निराकार ईश्वर की तरफ जाएगा, साकार कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा। बस यही बात। सही। ज्ञान जो है दो प्रकार का है, एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है। तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार जो ब्रह्म का बोध होता है वो परोक्ष ज्ञान है, और मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार का बोध होता है वो अपरोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान से कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं होती है। वो जब तक आत्म रूप से कृष्ण को नहीं जानेंगे तब तक वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, तभी अपरोक्ष ज्ञान से ही जन्म का पूर्ण रूप से उच्छेद होगा। वही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ये इसका गूढ़ अर्थ है। परोक्ष और अपरोक्ष के विषय में बहुत सुंदर व्याख्यान है, शायद कारिका होगी। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेदो परोक्षम ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेत वेदो साक्षात्कारः स उच्यते। पंचदशी का है, पंचदशी का है, ये अपरोक्ष है। हाँ बस यही। अहम ब्रह्मेति चेत वेदो साक्षात्कारः स उच्यते, ये अपरोक्ष है। अस्थि ब्रह्मेति जान लिया तो परोक्ष ज्ञान हो गया। ब्रह्म भगवान हुए, उनका जन्म दिव्य हुआ, उनका कर्म दिव्य हुआ, ऐसा ऐसा किया, ये सब परोक्ष में आएगा। मगर वो परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, वही मैं हूँ, ये जानना ये अपरोक्ष ज्ञान है। इसी से ही जन्म कर्म मृत्यु का पूर्ण रूप से उच्छेद होता है। ये गीत, ये मुख्य तात्पर्य है, क्योंकि वहाँ तो लोकांतर में जाने के बाद फिर वापस आ सकते हैं। देखिए, आप जीव हैं, आपकी जो ज्ञान प्रक्रिया है ज्ञान को समझने की, वो कर्ता क्रिया कर्म त्रिपुटी से ही आप समझ सकते हैं। तो त्रिपुटी से ही समझना है अगर, तो फिर आप भगवान का जन्म देख लो, क्योंकि उस जन्म में न कर्म है न कर्ता है, उस संभवाम्यात्म माया। तो इस रहस्य को जो जान लेगा तो वो इस त्रिपुटी से ऊपर उड़ जाएगा। क्योंकि नैयायिक भी चित्तंकुरादिकम करती जन्यत्वम कार्यत्वाद घटवत इस तरह से ईश्वर सिद्धि करते हैं। तो त्रिपुटी से ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ तो वहीं से होगा ना भैया, पहले सविकल्प समाधि लगाई जाती, फिर निर्विकल्प में जाते हैं। पहले सबीज होगी फिर निर्बीज होगी, तो जाना तो पहले आराधना से ही होगा ना। फिर जाकर करते 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 सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा करना है, फिर उसके बाद वो सोहम अस्मि वृत्ति भी चली जाएगी। ये श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर